नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनजातीय कार्य विभाग में कुछ वैकेंसी निकली हैं जिसमें छात्रावास अधीक्षक के पद निकले हुए हैं और सहायक संचालक के पद भी निकले हुए हैं। आपको दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ पद व्यापम कराएगा और कुछ पद आपका जो है एमपीपीएससी कराएगी। जनजातीय कार्य विभाग में क्या न्यूज़ है, देखिए आप। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें पात्रता परीक्षा जो होगी, जो भी आपके अधीक्षक के पद निकलेंगे और इसके अलावा जो आपके सहायक संचालक के पद निकलेंगे, तो पात्रता परीक्षा जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी, एसटी, ओबीसी और हैंडीकैप और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% होगा पात्रता परीक्षा। और जब वो चयन में बैठेगा तो उसको कम से कम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी उनके अकॉर्डिंग उनकी मेरिट बनेगी। हाँ, यदि आप जनरल से हैं तो पात्रता परीक्षा में 60% होना चाहिए और चयन में 50% आपका होना चाहिए। चयन परीक्षा में उपरोक्त अनुसार प्राप्ताओं के आधार पर ही समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा निश्चित की जाएगी। यानी कि कम से कम आपको पात्रता में 50-60%, चयन में 40-50% अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनेगी। अगर इससे कम आते हैं तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद मैं आपको बता दूं आगे की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले लिखा है सहायक संचालक। देखिए, सहायक संचालक का पद है। सहायक संचालक के पद में बात करूं तो सीधी भर्ती अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष होगी। यानी कि अगर सहायक संचालक का पद अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें जो परिवीक्षा अवधि होगी वो 2 वर्ष की होगी एवं वेतन आदि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम निर्देश अनुसार होंगे। यानी कि एमपीपीएससी ये सहायक संचालक की भर्ती कराएगा, उसमें जो भी वेतन का निर्धारण किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसका पद मिलेगा। परिवीक्षा अवधि विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए जाने पर समाप्त की जाएगी। यानी परिवीक्षा अवधि आपकी विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेते हैं तो तभी समाप्त की जाएगी। दूसरा है छात्रावास अधीक्षक का भी पद है। इसमें सीधी भर्ती अंतर्गत नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में संबंधित लोक सेवक को न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा। प्रथम वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80, तीसरे वर्ष 90 वर्ष मिलेगा और चौथे वर्ष आपको 100% मिलेगा। आपको बता दूं, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि नियम अनुसार प्रदान की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में असफल होने पर परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकती है। इसके उपरांत भी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त लोक सेवक की सेवा समाप्त कर दी जाएंगी। सेवा समाप्त करने के पूर्व संबंधित को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस तरह से छात्रावास का भी दिया हुआ है, छात्रावास का व्यापन कराएगा और जो सहायक संचालक का जो पद है, असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पद है, वो एमपीपीएससी कराएगा। इस तरह से दिया हुआ है। इसके अलावा और भी जानकारी दी हुई है। देखिए, अपर संचालक, छात्रावास में अपर संचालक है, पदों की कुल संख्या 1 ही निकाली है। प्रथम श्रेणी का पद है, वेतनमान बहुत अच्छा है, इसका ग्रेड पे 8700 का है। संयुक्त संचालक की बात करें, छात्रावास में 2 पद हैं प्रथम श्रेणी में, इसका भी ग्रेड पे 7600 का है। संभागीय उप संचालक छात्रावास 10 पद हैं, इसमें जो ग्रेड पे 6600 का है। सहायक संचालक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश शासन कराएगा, सहायक संचालक का पद इसमें 20 वैकेंसी बता रहा है और आने वाले समय में डीपीआई में भी इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकलेंगी। हर विकास खंड में एक सहायक संचालक होगा और ज़िले में भी बैठेगा सहायक संचालक। इसके अलावा मान लीजिए किसी भी ज़िले में 6 विकास खंड हैं तो 6 विकास खंड में 6 सहायक संचालक होंगे और एक ज़िले में बैठेगा 7। इस तरह से आप मान के चलें। और ये इसका जो ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे बहुत अच्छी वैकेंसी सहायक संचालक एमपीपीएससी कराएगा। इसके अलावा अतिरिक्त सहायक संचालक भी है, ये एमपीपीएससी कराएगा, इसका ग्रेड पे 4200 का है। ऐसे महाविद्यालय छात्रावास का 369 पद हैं। आयुक्त जनजाति कार्य वाला कराएगा, यानी व्यापम कराएगा 3600 वाले को। और इसके अलावा जो सीनियर छात्रावास अधीक्षक है, इसका 3200 ग्रेड पे से भी व्यापम कराएगा। इस तरह से आपके ये पद दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अपर संचालक का 1 पद पदोन्नति भरा जाएगा। संयुक्त संचालक की बात करें, इसमें 100%। इसके अलावा जो अपना मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी सहायक संचालक की बात कर रहे हैं। सहायक संचालक का 40% सीधी भर्ती होगी, 60% वो क्रमोन्नति पदोन्नति कर देंगे। इस तरह से इसमें दिया हुआ है। बहुत अच्छे पद हैं ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो। देखिए, सहायक संचालक के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास।
और आपकी अधिकतम जो उम्र है वो मध्य प्रदेश के शासन नियम अनुसार जो भी उसमें नियम होंगे उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। यानी कुल मिला के सहायक संचालक का जो पद है छात्रावास के लिए, उसमें आपको एमपीपीएससी से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसका ग्रेड पे 5600 का है। इस तरह से ये सब दिए हुए हैं। जूनियर छात्रावास अध्यक्ष है, सीनियर अध्यक्ष छात्रावास अध्यक्ष है, सबके ग्रेड पे उसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। इस तरह देखिए आप प्रशासनिक पद 86 हैं। मुख्यालय में भी आपके कुछ पद दिए हुए हैं। इसका मतलब कहीं भी जनजाति में आपका वैकेंसी खाली होगी वहाँ आपको पद मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन धीरे धीरे सारे संकुल खत्म हो जाएंगे। संकुल के स्थान पर एआरओ आ जाएंगे, एरिया एईओ आ जाएंगे, एरिया एजुकेशन ऑफिसर आ जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि धीरे धीरे सहायक संचालक नियुक्त किए जाएंगे, जो 9 से 12 तक देखेंगे। एईओ नियुक्त किए जाएंगे, वो 1 से 8 तक देखेंगे। इस तरह से धीरे धीरे बहुत बड़ा शिक्षा विभाग में परिवर्तन आने वाला है और कहीं ना कहीं आपको इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सहायक संचालक का जो पद बहुत अच्छा पद है, असिस्टेंट डायरेक्टर पद है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप पूरा ज़िला संभालें और ये भी हो सकता है कि आप पूरा विकास खंड संभालें। इसके अलावा आप ध्यान अच्छे से रखें, इनको अच्छे से पढ़ लें इस पूरे नोटिफिकेशन को, क्या इसमें कहना चाह रहा है। हैंडीकेप्ड वालों को भी इसमें छूट दी गई है। दृष्टिबाधित अल्प दृष्टि को भी 1.5% की, जो कम सुनते हैं उन्हें भी 1.5% की, इस तरह से जो भी उसका चयन, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग दी हुई। परिवीक्षार्थी सहायक संचालक की जो है वो 2 वर्ष की है और वो एमपीपीएससी कराएगा। और छात्रावास अधीक्षक की 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी और इसमें 70-80-90% का वेतनमान है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती व्यापम कराने की संभावनाएं, हो सकता है कि ये संभावना धीरे धीरे लोक सेवा आयोग को मिल जाए। लेकिन अभी तक जो अपडेट है वो यही है कि सहायक संचालक की जो वैकेंसी हैं वो एमपीपीएससी कराएगा और छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं व्यापम कराएगा। बाकी इसमें सुधार हो सकता है। अभी ये केवल जो लेटर है वो जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश का है, जिसमें मध्य प्रदेश जनजाति अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक के सेवा और भर्ती के नियम दे दिए हैं। इसमें सहायक संचालक के भी नियम दिए हुए हैं। धीरे धीरे लोक शिक्षण संचालक का भी लेटर आ जाएगा और जो भी एमपीपीएससी की भर्ती होगी उसमें ज़रूर सहायक संचालक के पद आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी वैकेंसी है, कहीं ना कहीं आप पूरा विकास करना, पूरा ज़िला संभाल सकते हैं और बहुत अच्छी है। आप इसको अच्छी तैयारी करें। बाकी आगे न्यूज़ हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।